दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी में बड़ी टूट होने की संभावना बढ़ती जा रही है। नीतीश की पार्टी के ही सांसद ने एसआईआर पर सवाल खड़े कर दिए हैं और सिर्फ एसआईआर पर सवाल नहीं खड़े किए हैं, उन्होंने ये भी पूछ लिया सदन में खड़े होकर कि 11 साल में बताए सरकार कि बिहार को कौन सी बड़ी ट्रेन दे दी है बड़े शहरों के लिए, बेंगलुरु के लिए, मुंबई के लिए, दिल्ली के लिए। अब ये जो सांसद हैं, इनका नाम है गिरधारी यादव और इनको पार्टी ने एक नोटिस दे दिया है। 15 दिन में जवाब मांगा है कि भाई आपने ऐसे ऐसे बयान क्यों दिए हैं, एसआईआर पर आप पार्टी लाइन से अलग क्यों हट गए। संजय झा जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि कुछ लोग आजकल बहुत ज्ञान दे रहे हैं। मैं आपको कुछ खबरें दिखा देता हूं क्या कुछ चल रहा है गिरधारी यादव को लेकर। जेडीयू सांसद ने बिहार में हो रहे एसआईआर को बताया था तुगलकी फरमान। अब पार्टी ने भेजा कारण बताओ नोटिस, गिरधारी यादव को 15 दिन का टाइम। तो दोस्तों, ये है गिरधारी यादव, आप देख सकते हैं ये गिरधारी यादव है, बांका से ये सांसद हैं जेडीयू के। अब ये सवाल खड़े कर रहे हैं एसआईआर पर। इन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को जो है वो व्यवहारिक ज्ञान नहीं है और गरीब आदमी को परेशान किया जा रहा है। ये लाइन भी देखिए, साफ तौर पर लिखी है कि बिहार के गरीबों को मुसीबत में डाल रही है एसआईआर। जेडीयू सांसद ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, ये भी खबर है। इसके अलावा आप देख सकते हैं इन्होंने एक और चौंकाने वाला बयान दिया। इन्होंने कहा कि आज एनडीए में है तो कल महागठबंधन में जा सकते हैं। जेडीयू सांसद का एसआईआर पर चौंकाने वाला बयान, 15 दिन में इनको जवाब देना है। अब सवाल दरअसल दोस्तों ये है कि एसआईआर पर विपक्ष हमलावर है। एसआईआर पर विपक्ष तमाम सवाल खड़े कर रहा है, विपक्ष बहुत सी बातें कह रहा है, समझ में आता है। लेकिन जब जेडीयू के सांसद, और आप इसको ऐसे समझिए कि जेडीयू एनडीए का घटक दल है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, नीतीश के सपोर्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है, जेडीयू और बीजेपी का अलायंस है, और उसमें गिरधारी यादव जो बांका से सांसद हैं वो ये कहते हैं कि एसआईआर जो है बेमतलब है, इसका कोई मतलब नहीं है, गरीब आदमी को परेशान करने के लिए। वो एसआईआर का भी विरोध कर रहे थे, दूसरा वो सरकार की पोल भी खोल रहे थे सदन में खड़े होकर। सदन में खड़े होकर गिरधारी यादव ने क्या कुछ कहा, कैसे उन्होंने रेलवे को घेर लिया, आप उनका वो बयान सुन लीजिए। बिहार का भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है एनडीए सरकार लाने में। 11 साल में माननीय रेल मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे, पटना से दिल्ली, पटना से बेंगलोर, पटना से मुंबई कोई ट्रेन चलाया क्या? इतना वेटिंग लिस्ट होने के बावजूद बिहार में कोई ट्रेन माननीय रेल मंत्री जी के द्वारा नहीं दिया गया। अब दोस्तों, ये दो मसले हो गए। एक तो वो एसआईआर के मैटर में पूरी तरीके से पार्टी लाइन से अलग हटकर खड़े हैं, और दूसरी बात यह है कि वो ये भी पूछ रहे हैं कि भाई हमारी वजह से सरकार चल रही है, हमारी वजह से सरकार बनी है केंद्र में, जो नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, और आप बताइए कि बिहार को क्या दिया है, कौन सी बड़ी ट्रेन, कौन सी स्पेशल ट्रेन आपने दे दी है, जबकि आप जानते हैं कि बिहार से बड़े बड़े शहरों में जाने वाले लोगों की तादाद कितनी बड़ी है। गिरधारी यादव पूरी तरीके से पार्टी लाइन से अलग हटकर बयान दे रहे हैं। अब इधर क्योंकि जो विपक्षी गठबंधन है, महागठबंधन, तेजस्वी और कांग्रेस का गठबंधन, ये भी कहा जा रहा है कि बहुत से नेता जेडीयू के ऐसे हैं जो कांग्रेस के या आरजेडी के संपर्क में हो सकते हैं। अब अगर गिरधारी यादव जैसे 2-3 और नेता सामने आ गए तो ये नीतीश कुमार की पार्टी में एक बड़ी टूट करवा सकता है, और चुनाव के मौके पर इस टूट को संभाल पाना, पार्टी को संभाल पाना नीतीश कुमार के लिए, ललन सिंह के लिए, संजय झा के लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है। ये बड़ा नाजुक दौर है असल में दोस्तों बिहार में, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, और इस नाजुक दौर में नीतीश के सांसद का बगावती तेवर अख्तियार कर लेना, नीतीश के सांसद का सीधे सीधे मोदी सरकार से सवाल पूछने लगना, एसआईआर पर सवाल खड़े करना शुरू कर देना, ये सब कुछ ये बताता है कि नीतीश की पार्टी में ऑल इज नॉट वेल, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भले ही उस पर पर्दा डाला जा रहा है, छिपाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन गिरधारी यादव के स्टेटमेंट के बाद ही संजय झा का स्टेटमेंट आता है और वो ये कह देते हैं कि कुछ लोग आजकल बहुत ज्ञान दे रहे हैं। ये तमाम बातें ये बताती हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी में खटपट शुरू हो चुकी है, और चुनाव से पहले शुरू हुई ये खटपट नीतीश की पार्टी में बड़ी टूट करा सकती है। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।